अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। सर्दियों में मज़ेदार सा गरम-गरम अगर वेजिटेबल पुलाव आपको सर्व हो तो क्या ही बात है। तो आसान सी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद है ये रेसिपी। इसमें हम कोई चिकन कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी किस्म का मीट, सिर्फ़ वेजिटेबल्स के साथ हम ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार करेंगे और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आसान से इसके स्टेप्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं इस मौसम में। वेजिटेबल्स हम वो यूज़ करेंगे और उनके साथ ये वेजिटेबल पुलाव जो है तैयार करेंगे। तो आपने इस पूरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पतीले में मैंने ले लिया है ऑयल। 1 कप हम ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा भर के कप नहीं लेंगे और उस ऑयल को हम ऐड करके अच्छे से गरम होने देंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ और वो प्याज़ हम ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाइट सा हमें प्याज़ का कलर चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको डार्क ब्राउन सा कलर देंगे तो उससे ये होगा कि जो हमारे चावल हैं उनका कलर भी डार्क हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अपीयरेंस में अच्छे नहीं लगेंगे। और जैसे-जैसे हमारे जो प्याज़ हैं वो फ्राई हो रहे हैं, उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद बड़ी इलायची ली है और 8 से 10 मैंने यहाँ पे ले ली हैं साबुत काली मिर्च और वो हम बीच में ऐड करेंगे और उनको भी साथ ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे आपके पुलाव में एक मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके साथ मैंने ले लिया है 2 टीस्पून साबुत धनिया और ये दोनों चीज़ें हम बीच में ऐड कर देंगे। और साबुत धनिया ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज़ के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे प्याज़ हैं उन पे एक अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 3 से 4 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन का पेस्ट को भी प्याज़ के साथ फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं टमाटर, 2 अदद मैंने लिए थे टमाटर दरमियाने साइज़ के और उनको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। और ये टमाटर भी हम साथ ही बीच में ऐड कर लेंगे। हम इनको बहुत बारीक नहीं काटेंगे ताकि हमारे जो पुलाव है उसमें एक टेस्ट भी आ जाए और साथ-साथ जो नज़र आएँगे रेड कलर के तो वो बहुत प्यारे लगेंगे। तो हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, अब हम साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून नमक, हस्बे ज़ायक़ा आप जितना ऐड करना चाहें आप उतना ऐड करें। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून और इसमें ऐड किया है मैंने हल्दी और उसके साथ ही बिल्कुल 2 से हाफ़ टीस्पून से भी कम मैंने इसमें ऐड की है जो सुर्ख़ मिर्च पाउडर है और ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके साथ ही हम इसमें पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी हमारा जो मसाला है वो जले ना और पतीले के साथ ना चिपके और हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिए थे मटर और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली हैं गाजरें और उनको भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है और वो ऐड करके हम साथ-साथ इन चीज़ों की भुनाई करते रहेंगे। और अच्छे से आपने इनकी भुनाई कर लेनी है और उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिए हैं आलू और उनको भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। बहुत मोटे नहीं रखे और वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 कप ही मैंने आलू भी लिए हैं और उसके साथ ही मैंने ली हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें और दरमियान से मैंने उनको कट लगा के वो भी हम ऐसे ही बीच में ऐड कर देंगे और इन सारी जो हमारी सब्जियाँ हैं इनकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इन सब्जियों को भूनना है कोई 10 मिनट के लिए ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। भुनाई हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप शिमला मिर्च ली है और उनको भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। हमने साथ ही शिमला मिर्च इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वो थोड़ी जल्दी गल जाती है। तो अगर हम पहले ही उन्हें ऐड कर देते तो पुलाव में हमें वो बिल्कुल भी नज़र ना आती और वो हलवा बन जानी थी। तो इसलिए आपने उनको पहले ऐड नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि जो सब्जियों का कलर है डिफरेंट कलर्स की रेड है, ग्रीन है
और ये कितनी प्यारी लग रही हैं, ये हमारे नेचर के कलर हैं। और इसी तरह से जब आपका पुलाव तैयार होगा तो आप देखेंगे कि फाइनल जो इसकी एक होगा अपीयरेंस, वो भी कितनी मज़ेदार और फ्रेश सी लगेगी। तो अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है पानी। यहाँ पे हमारे जो मसाला है उसकी अच्छी से भुनाई हो चुकी है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 5 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे ढक के रख देंगे जब तक हमारा जो पानी है उसमें उबाल आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी हमने ऐड किया है उसमें उबाल आने लग गए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पुलाव सूप स्टॉक और 1 क्यूब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इस स्टेप पे ऐड करना है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। अगर हम इसको भुनाई के वक्त ऐड करेंगे तो हमारा मसाला जो है वो डार्क सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने ये सूप स्टॉक का 1 क्यूब ऐड किया है और मिक्स करके यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चावल। चावल जो हैं उनको आपने लाज़मी आधे घंटे से या 1 घंटा लाज़मी आपने उन्हें भिगो के रखना है, तभी जो आपके चावल हैं वो अच्छे से और मज़ेदार से तैयार होंगे। तो अब हमने बस बीच में चावल ऐड किए हैं और इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। हमने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रहेगी ताकि जो पानी है वो एकदम से ना सूखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारा पानी है वो सूख चुका है, हमारी वेजिटेबल्स तो तकरीबन सारी ही गल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है बंद गोभी और ये 1 से 1.5 कप है और वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे, बहुत बारीक नहीं काटी है मैंने और वो हम इस स्टेप पे ऐड करेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं उनमें हमें ये नज़र भी आए। तो ये इस स्टेप पे मैंने नमक चेक किया था तो मुझे कम लगा, तो मैंने दोबारा से थोड़ा मज़ीद नमक ऐड किया है। और यहाँ पे अब मैंने ऐड की है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून 1 एंड हाफ़ टीस्पून आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और ये 3 चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। पानी हमारा ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, बस अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के पका लेंगे जब तक हमारा जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। तो जैसे ही आपके पुलाव में जो पानी है वो खुश्क हो जाए बिल्कुल, तो आपने जो पतीले का लिड है उस पे एक कपड़े से उसको कवर करके तो हम इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। और हमारा जो पुलाव है वो अब 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो ये पुलाव जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है और देखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है। जो वेजिटेबल्स हमने ऐड किए हैं वो बीच में कितनी कलरफुल और मज़ेदार सी फ्रेश सी लग रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना रिव्यू भी शेयर करना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।